नमस्कार दोस्तों, आज सुदशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे बुध की राशि जेमिनी, मिथुन राशि के बारे में। आपके D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में 3 अंक दोस्तों जिस भी भाव में लिखा है, वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो आज की वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए नहीं है। बुध की राशि जेमिनी दोस्तों, बुध आप लोग जानते हैं, हम बुद्धि से देखते हैं। बिजनेस का कारक बोला गया है, बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस हम इससे देखते हैं। हमारी कैलकुलेशंस, फोकस जो है हम सारा बुध से देखते हैं। तो बुध की राशि में दोस्तों ये किसी भी भाव में हो सकती है। जब भी यहाँ पर कोई प्लैनेट आता है तो वो किस हिसाब से अपने आप को यहाँ पर महसूस करता है, किस हिसाब से वो अपने प्रभाव देता है, उसके बारे में दोस्तों आज की चर्चा है। ठीक है, नीचे टाइम स्टैम्प्स में देख लीजिए। आपको प्रश्न ये नहीं पूछना है कि मेरी इसके साथ युति है, उसके साथ युति है। अगर आपकी युति है, आप इंडिविजुअली दोनों प्लैनेट्स का जो है वो रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका चंद्रमा, मून जो है जेमिनी साइन में आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो सकता है, तो उसके बारे में क्या चर्चा है। चंद्रमा अगर आपका बुध की राशि जेमिनी मिथुन राशि में आता है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हो गया कि आपकी राशि ही जो है वो बनती है मिथुन राशि, जो मून साइन है, जिससे हम एस्ट्रोलॉजी अपनी जो जितने भी प्रिडिक्शंस करते हैं वो मून साइन के हिसाब से करते हैं। तो अगर आपका दोस्तों मून साइन ही अगर मिथुन है, जेमिनी है, तो ये देखा जाता है कि अगर ये चंद्रमा एफ्लिक्शंस में ना हुआ बहुत ज़्यादा, तो फिर ये देखा जाता है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वार्तालाप जो है, लहजा जो है बोलने का, स्पीच जो है, जो जिस लहजे से हम जिसे हम स्पीच डिलीवरी बोलते हैं, वो जो है वो बहुत बाकमाल होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, जिसके कारण इसके काफ़ी काम जो हैं वो बनते दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज इनकी स्पीच, बोलने का लहजा जो है उसमें एक अलग ही जो है वो खूबी होती है। और अगर ये चंद्रमा जो है बुध की राशि का ये केंद्र में आ जाए, 1 4 7 10 में आ जाए तो और बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि किसी और हाउस में है तो वो बढ़िया नहीं है, लेकिन केंद्र भाव में है तो और बढ़िया जो है वो माना जाता है। अब बुध से दोस्तों हम कैलकुलेशंस देखते हैं, नाप तोल मेनली देखते हैं। जब भी हम चीज़ लेते हैं तो उसका नफ़ा नुकसान देखते हैं कि ये नफ़ा होगा, ये नुकसान, ऐसा जो है हम देखते हैं बुध से। तो जब चंद्रमा बुध की राशि जेमिनी में आता है तो ये लोग अक्सर देखा जाता है कैलकुलेटिव होते हैं, नाप तोल करके चीज़ लेते हैं। पाप प्रभाव में हुआ तो फिर ये देखा जाएगा कि जल्दबाजी हो जाएगी, अनडिसाइसिवनेस जिसे बोलते हैं, गलत डिसीजन जो है वो जल्दबाजी में लिए जाते हैं। अदरवाइज कैलकुलेटिव होते हैं अगर कहीं शुभ प्रभाव में हुआ या पाप ग्रह से दृष्ट ना हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर तो दोस्तों बुध की क्या पोजीशन है ये भी चार्ट में देख लीजिए। चंद्रमा अगर जेमिनी साइन में है और बुध कहीं कंबस्ट हो, रेट्रो हो या बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, तो फिर ये देखा जाता है कि मैथ्स में थोड़ा परेशानी इनको आती है। लेकिन बुध की भी सिचुएशन अच्छी हुई तो मैथ्स भी बहुत बढ़िया, अकाउंट्स वगैरह ये सब जो है वो बहुत बढ़िया और इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो भाई रुको मैं बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। ये तब होगा जब बुध के हालात जो है वो खराब होंगे। तो ये चीज़ जो है देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक मेरी बात दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपका चंद्रमा बुध की राशि जेमिनी में है तो आपके जो मदर होंगे, आपके माताजी जो हैं वो आपके लिए हमेशा एक अच्छी टीचर का जो है वो काम करेंगे। कभी भी माताजी से अपने जो है वो वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मत कीजिए। जितनी उनकी सिखाई गई चीज़ें होंगी वो आपके आगे चल कर के बहुत काम आएँगी। ठीक है, ये पर्टिकुलरली जेमिनी राशि वालों के लिए है जिनके चंद्रमा जो है वो जेमिनी साइन में है। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे जिनके जेमिनी साइन वाले हैं, सिंगर देखे गए हैं। अब नेचुरल सिंगर जो बाथरूम सिंगर्स होते हैं वो तो हो सकते हैं आप लोगों में से बहुत, लेकिन प्रोफेशनल सिंगर भी जो हैं जेमिनी साइन वाले काफ़ी। और अगर ये चंद्रमा बहुत एफ्लिक्टेड नहीं है और अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाए और एफ्लिक्टेड ना हो किसी पाप प्रभाव में, तो ये बहुत अच्छा गाते हैं और आवाज़ बहुत जो है वो इनकी सुंदर जो है वो देखी गई है।
आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ें क्रिएट करना, कंपोज़ करना, क्रिएशंस बहुत बढ़िया होती हैं, कई म्यूज़िक कंपोज़र्स भी होते हैं। तो जो इनकी कंपोज़िशंस हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो भी बड़ी कमाल की देखी गई है, ठीक है? उसके बाद जिनकी राशि ही जेमिनी बनती है, जिनके चंद्रमा जेमिनी में है, उनको एक हिदायत है, हमेशा अपने पास एक पेन ज़रूर रखें। और ख़ास करके अगर आपके बुध की हालत बहुत वीक है या किसी पाप प्रभाव में है, तो एक पेन हमेशा आपको अपने पास रखना है। ये एक लक भी है दोस्तों, ये एज़ अ रेमेडी भी जो है वो आपके लिए काम करेगा। और लिख कर के चीज़ें अगर आप करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? ये आप ज़रूर काम कर सकते हैं, ठीक है? और अदरवाइज़ भी मैंने काफ़ी बार देखा है, लेखन में बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन तो बढ़िया है ही है। कई लोग पोएट्स होते हैं, कई गाने लिखते हैं, कई ये क्या बोलते हैं, ऑथर्स वगैरह जो है, वो भी ये लोग देखे गए हैं। जितना आप लोग कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, उतना आपके लिए अच्छा है। अपनी वाणी ऐसे रखें कि आप कम्युनिकेशन, अक्सर देखा जाता है ये बोलते हैं तो लोग उनको अच्छे से सुनते हैं। और जितने आप अपनी दिल की बात सही तरीके से आगे पेश करेंगे बगैर गुस्से के, उतना जो है आपका स्ट्रेस जो है वो बर्स्ट होता जाएगा। जितने आप मौन रहना स्टार्ट कर देंगे, उतना आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको लगेगा कि नहीं, कुछ मिसिंग है लाइफ में। बोलते रहिए, बात करते रहिए, मन का मन में मत रखिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। मन चंद्रमा है और बोल जो वाणी है हमारी, वो बुध है। तो मन की शांति तभी मिलेगी जब आप बोलते रहेंगे, ठीक है? अगर आप इसको इस हिसाब से लेंगे तो, ठीक है? उसके बाद आइडियाज़ बहुत कमाल के, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कि मतलब कुछ ऐसी सोच अनोखी रखनी जो बाकी लोग जो 10 बैठे हैं वो नहीं सोच पाएँगे, ऐसी सोच जो है इनकी होती है। अगर ख़ास करके चंद्रमा पीड़ित भी ना हो तो बहुत बढ़िया जो है वो देखा जाता है। अब नेचुरली ये जो है बिज़नेस को हम जो है बुध से देखेंगे, सबसे पहले बिज़नेस के लिए बुध को ही देखा जाता है। तो बुध की अगर कंडीशन अच्छी हुई और आपका चंद्रमा बुध की राशि जेमिनी में है, तो अच्छे बिजनेसमैन भी जो है ये देखे गए हैं। कोई बिजनेस वुमन बहुत जो फीमेल्स हैं वो बिजनेस को बहुत अलग ही लेवल्स पर लेकर जाती देखी गई हैं, जिनके ये स्थिति बनती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी बुध क्या है, आपको ओवरथिंकिंग भी दे देता है यहाँ पर चंद्रमा जब ये आता है, क्योंकि बुध भी जो है वो बुद्धि है हमारी और इमोशंस हैं चंद्रमा। तो फिर कभी-कभी ये जातक अगर खास करके थोड़ा भी बुध पीड़ित या ये चंद्रमा पीड़ित है, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होगी रात को। और ओवरथिंकिंग भी ऐसी है कि ये नहीं कि किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो सोच रहे हैं। कभी-कभी किसी ने कुछ अच्छा भी बोल दिया तो भी सोचते हैं कि यार वाह! मुझे उसने अच्छा बोल दिया। और तारीफ़ कभी-कभी तो हज़म नहीं होती है कि रात को भी सोते-सोते वो चीज़ें याद आ रही हैं कि भाई मेरी तारीफ़ हो गई आज। जिसे ओवर एक्साइटमेंट कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी जो है यहाँ पर चंद्रमा दे सकता है। ये चीज़ रिलेट करते हो तो बता सकते हैं, ठीक है? और अगर स्लीप ट्रबल्स हैं तो आपको इसके उपाय जो है वो ज़रूर करने चाहिए, नहीं तो एंग्ज़ायटी जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है? उसके बाद कभी-कभार ये भी देखा गया है कि बुध की राशि जेमिनी में जब चंद्रमा आएगा तो इसको लग्ज़री तो सारी प्राप्त हो जाएँगी, ही विल अटेन ऑल द लग्ज़रीज़, लेकिन ये है कि उसका लुत्फ़ नहीं ले पाएगा, उसको एन्जॉय नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए मैं आपको वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर हो सकता है ना रिलेट होती हो, कि आपने कोई गाड़ी ले ली या बाइक ले लिया। अब क्या है, आपका कोई ना कोई भाई-बहन या कोई और जो है वो चला रहा है और आप उसका कम्फ़र्ट नहीं ले पा रहे, आपके मन में आ गया चल यार कोई बात नहीं, इसको चलाने दो। तो लग्ज़री सारी होती हैं, लेकिन उसका वो लुत्फ़ जो है वो पूरा नहीं उठा पाते, इसमें भी ये चीज़ें देखी गई हैं। उसके बाद अगर आप पूछें कि सर इसमें बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? क्या ऑप्शंस में हम जा सकते हैं अगर हमारी राशि जो है वो मिथुन है? मिथुन राशि वाले, अब नेचुरल सी बात है, बुध है हमारी वाणी, तो जिस फील्ड में आपको पीछे रहकर काम नहीं करना है, फ्रंट पर आकर के काम करना है, जैसे फ्रंट डेस्क, रिसेप्शन वगैरह में जॉब्स, या कोई भी कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मीडिया के क्षेत्र में, एंकरिंग के क्षेत्र में, या एंटरटेनमेंट के भी क्षेत्र में कमेंटेटर्स देखे गए हैं, क्योंकि वाणी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कमेंटेटर्स के लिए। टीचिंग के जॉब्स, टीचिंग, अगर एक अच्छा टीचर चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा अच्छे से तो वो टीचर नहीं माना जाता अच्छा, तो टीचर की जॉब्स भी आपके लिए अच्छी हैं। राइटिंग,
लेखन में कोई भी फील्ड हो, पोएट्री हो, ऑथर्स हों, गाने लिखता लिरिसिस्ट हो, तो कोई भी हो उसमें भी आप अच्छा करेंगे। अब बिजनेस है, बुध से देखते हैं तो अगर ये चंद्रमा अच्छा हुआ तो फिर बिजनेस भी जो है आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सिंगर्स तो ये लोग देखे ही गए हैं। अब जिनके ये चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हो, रेमेडी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी राशि के स्वामी की रेमेडी करनी है। क्या करनी है, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको बुधवार के दिन हरे रंग का या तो कपड़ा कोई रेडीमेड या सूट साड़ी कुछ दान कर सकते हैं, या हरी मूंग जो है एक ग्रीन कपड़े में रैप करके, बहुत लाइट ना हो और बहुत डार्क ना हो, बीच वाला कलर जो होता है उस कलर में हरी मूंग डाल करके वो जो है मंदिर में आप दान कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जो है कर सकते हैं रेमेडी। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों मंगल के बारे में। मंगल दोस्तों जब अपने दुश्मन की राशि, जी हाँ दोस्तों, मंगल और बुध जो है वो कट्टर दुश्मन माने गए हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में। और जब मंगल बुध की राशि में आता है तो उसमें दोस्तों क्या प्रभाव होता है। अब मंगल जब भी बुध की राशि में आएगा, एक ट्रेट तो सबसे पहला ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि फेस रीडर्स होते हैं। इंट्यूशन अपनी जगह, लेकिन इनको देख करके ही लोगों की शक्ल देख करके समझ आ जाएगा कि ये मेरे साथ छल कर रहा है, ये कितने पानी में है। तो दे आर सीन एज गुड फेस रीडर्स, ये इसमें देखा जाता है। मंगल क्या है, मंगल है एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। और बुध क्या है, वाणी है, आपकी कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हम बुध से देखते हैं। तो ये देखा जाता है कि कभी कभार जल्दबाजी में कुछ बोल देना और उसी के चलते जो है वो एक वर्बल, जिसे स्पैट बोलते हैं, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाती है, तू मैं बहसबाजी जिसे हम बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, उसके चलते बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसी चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब स्थिति आपको मंगल की तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि बुध की राशि में है, प्रभाव किस दृष्टियां किस प्लैनेट की हैं, फिर बुध की क्या सिचुएशन है चार्ट में। तो दोनों चीजें अगर बढ़िया हैं तो फिर देखा जाएगा जो, क्योंकि बुध जो है वो प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं, मार्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। अगर इन दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो फिर दूसरी चीज हो नहीं पाएगी। इम्प्लीमेंट क्या करेगा अगर स्ट्रैटेजीज नहीं आ पाएंगी, और स्ट्रैटेजीज क्या करेंगी अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज भी इसमें देखी जाती है, दोनों का अच्छा होना जो है वो चार्ट में जरूरी हो जाता है। मर्करी क्या है, विटी प्लैनेट बोला गया है, विट का प्लैनेट। और मार्स जो है वो अग्रेशन है, गुस्सा है, एनर्जी है। तो इसमें दोस्तों क्या देखा जाता है, कभी कभार ये इंसान 10 लोगों में बैठा हो, 5 लोगों में बैठा हो, हंसी मजाक चल रहा हो और इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है, कुछ मजाक में ऐसी चीज बोल दी, तो फिर क्या है, अगले ने वो मजाक उसको पसंद नहीं आया, बात करते करते बढ़ गई, फिर इनका जो वो जोक्स मारने वाली जो सिचुएशन थी, अब वो क्या है, एकदम अग्रेशन में बदल जाएगी। तो ये ना हो तो भाई सोच समझ के जोक्स मारें, और कोई जोक आपका किसी को बुरा ना लग जाए, फिर एक हीटेड एक्सचेंज में जो है वो तब्दील ना हो जाए। तो इसका जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब एक प्लैनेट अग्रेशन को दर्शाता है और दूसरा मर्करी जो है वो स्टबननेस को, जिद को दर्शाता है। बालक बोला गया है छोटा, तो जिद पकड़कर जो है वो नहीं बैठना, नहीं तो जिद के कारण आपकी कितनी चीजें, आपके अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आकर के निकल जाएंगी। तो जिद को अपने प्लीज जो है वो छोड़ दीजिए। कोई आप में से अभी इस सिचुएशन में फंसा है, इस सिचुएशन में कि जिद पकड़ के बैठा है, तो वो उसको स्पेशली ये हिदायत है कि प्लीज अपनी जिस सिचुएशन में भी आप हैं, जिद छोड़ दीजिए, चीजें आपके ही हित में होंगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, अगर ये दोस्तों मंगल एफ्लिक्टेड हुआ तो अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद मत लीजिए, और खास करके बड़े डिसीजन जो लाइफ के होते हैं उसमें आप एडवाइस जरूर लीजिए, ठीक है। अपने आप से जो है कोई फटाफट से इंस्टेंट डिसीजन ले लिया और बड़ा डिसीजन ले लिया, रिस्क ले लिया, आगे जाकर जो है वो आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। सिबलिंग्स से ये लोग बहुत प्यार करते हैं, ये देखा जाता है, और खासकर छोटे भाई बहनों से। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी चीज बता दूं, करिए, आप जरूर करिए, अच्छी बात है ये करना,
जिम्मेवारी निभानी, लेकिन कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैंने इतना किया तो ये कल को मेरे साथ भी इतना करेगा या करेगी, ये श्योर नहीं है। इस चीज़ का जो है मैं आपको पहले ही बताता हूँ, लेकिन प्यार में कोई कमी जो है वो आपके नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं जुपिटर की इस मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो भाई वाह, बहुत बढ़िया है। ये ऐसे लोग हैं कि कोई इनके सामने, ये एक तरफ है, सामने 5 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं और डिबेट किसी बात को लेकर चल रही हो, ये एक ही उनके बराबर है। बहुत स्ट्रांग जो है ये चीज इसमें देखी जाएगी। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर क्या ऑप्शंस हैं इसमें, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, कहीं मैं गलत ट्रैक पर तो नहीं हूँ। अब सबसे पहले सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स जो हैं, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं, पढ़ाई की है तो उस फील्ड में जो है वो आप अच्छा करेंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग किसी प्रकार की हो उसमें आप अच्छा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई काम, जैसे सीबीआई, सीआईडी या और इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड बहुत काम होते हैं, उसमें अगर आप जाना चाहें अच्छा करेंगे। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, एआई या जो भी आजकल टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें आप अच्छा करेंगे, ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया है। जाने से पहले मंगल के बारे में दोस्तों, जब जेमिनी में आता है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रिलेट करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिनके हाथ में, हैंड्स में या आर्म्स में कोई भी निशान चोट का है, दोनों आप हाथ और अपने बाजू देख लीजिए, अगर कोई चोट का निशान है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। जिनके नहीं है कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अगले प्लैनेट की बात करेंगे, सूर्य की। सूर्य कहाँ आ गए? बुध की राशि में। बुध की राशि जेमिनी में, सूर्य जेमिनी में दोस्तों कुछ रिजल्ट बहुत बढ़िया देते हैं। सबसे पहले रिजल्ट जो बढ़िया है, स्पीच, बुध वाणी का कारक है, स्पीच का कारक है। तो सूर्य जब यहाँ आते हैं, सूर्य है इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन, तो इनकी वाणी का एक ऐसा बोला जाता है कि इम्पैक्टफुल वाणी जो है वो होती है। लेखन जो है उसमें एक इम्पैक्ट होगा ही होगा, बहुत कमाल का लिखते होंगे, और लिख करके अगर कोई अपना असाइनमेंट करे तो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, अगर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ, उससे पहले अगर मैं लिख लूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे तो खैर नहीं है सूर्य जेमिनी में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो भी आप कार्य करें उसको लिख करके कीजिए, पेन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिनके सूर्य जो हैं वो बुध की राशि जेमिनी में है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा जाता है, बुध को हम बिजनेस से देखते हैं, व्यवसाय, बिजनेस में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कितने पीड़ित हैं, बुध की क्या सिचुएशन है, ये भी आपको देखना है बिजनेस के लिए। लेकिन ये कमाल की पोजीशन जो है वो मानी जाती है। और अगर ये सूर्य पीड़ित ना हो और बुध की स्थिति थोड़ी सी भी अच्छी हो चार्ट में, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं और फोकस इनका जो है वो बढ़िया होता है। फाइनेंस के क्षेत्र में अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी जो होती है, सीए इत्यादि जो है वो देखे जाते हैं। कई मैथ्स के टीचर भी देखे गए हैं जब सूर्य जो है जेमिनी में आते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है वो सिचुएशन मानी जाती है। अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो अपने काम में ज़रूर करना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से आपको दूर नहीं रहना है। आज की डेट में वैसे ही दोस्तों आज चलन ही यही है कि सोशल मीडिया पर, अब मैं भी आपके साथ रूबरू होता हूँ तो इसी के थ्रू जो होता हूँ, तो ये आप चीज़ों का ख्याल रखें। इस ओल्ड स्कूल जो है वो नहीं चलना कि नहीं यार ठीक है, क्या करना है, जैसे चल रहा है चलाते जाए, ऐसा आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, जो भी काम है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, बड़ा कुछ है जिसमें आप अपनी प्रमोशंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जातक का चीज़ें समझाने का ढंग जो है वो बहुत बढ़िया होगा। सूर्य जब बुध की राशि जेमिनी में आएगा, ये तभी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स जो हैं वो मेंटोर्स, कोचेस देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको चीज़ें समझाने का ढंग ऐसा है कि अगले को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चक्कर में नहीं डालेंगे, सरल तरीके से इतना बढ़िया समझा देते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के टीचर्स ही क्यों ना हो, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझा देंगे, सिंपल तरीके से समझा देंगे। तो ये जो है इनका कमाल का जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं। और
इनके जो जिनको पढ़ाते होंगे, समझाते होंगे, वो भी कहेंगे कि सर आपके समझाने का तरीका इतना बढ़िया है, मुझे परमानेंट अपना स्टूडेंट रखिए। तो ये चीज़ जो है इनके लिए एक बहुत अप्रिसिएशन की जो है वो बात होती है। मल्टीटास्कर्स, मल्टी टैलेंटेड पीपल, नॉलेजेबल पीपल, बहुत बढ़िया जो है ये माना जाता है। और यारों के यार, सूरज जब भी जेमिनी राशि में, हालांकि वर्गों में भी, तो यारों के यार हैं। दोस्तों के लिए जो है वो काफी कुछ हद तक करने को तैयार जो है वो हो जाते हैं, लेकिन उनसे धोखा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये चीज जो है इनकी देखी जाती है। और कहीं इनके डॉटर हुई, जो लोग मैरिड हैं और जिनकी डॉटर है, तो लिख दीजिए, जो अगर लिखना भी चाहें तो, डॉटर के लिए ये अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब हर इंसान को अपना बच्चा प्यारा है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपकी डॉटर होती है तो ये डॉटर से बहुत ज्यादा जो है प्यार करते दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉलेज गेन करता रहता है, और अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन, दो ही चीजें दोस्तों ऐसी हैं, और एक लेखन, तीन चीजें ऐसी हैं जिसके कारण ये जिंदगी में कभी भी, कहते हैं ना कि ये हार नहीं सकता। अगर इसकी इन तीनों में से कोई चीज अच्छी हुई और उसने उसको करियर के तौर पर पकड़ लिया, पीछे जो है वो कभी नहीं रह सकता। तो इसको जरूर अपनाएं। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिए, जिन जो हाइट से डरता हो, हाइट से जिनको डर लगता हो। मैंने जिससे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ, और एक चीज मैं उनसे ये भी पूछता हूँ, सर आपको कभी कोई ऐसा सपना तो नहीं आता, आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो, तो एकदम से आपको चक्कर आया, आप लगा आप गिरने लगे हैं और आपकी नींद खुल गई? तो कुछ ऐसा जिनके साथ होता है वो बता दें। लेकिन हाइट का फोबिया मैंने काफी बार देखा है इनमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ये जातक जो है अपने, अगर इनके छोटे भाई बहन खास करके हैं, तो उनके लिए पिता जैसे उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको शील्ड करता है, उनकी मदद भी जो है वो करता है। ये भी जो है इसमें देखा जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट किसी से मत कीजिए। मेरे पास कुछ ऐसी सुनने में चीजें आती हैं कि भाइयों ने साथ नहीं दिया, उल्टा मेरे दोस्तों ने या किसी और रिश्तेदार ने बीच में पड़कर मुझे बचाया, लेकिन आई वॉज शॉक्ड कि मेरे भाई या बहन जो हैं वो कैसे पीछे हट गए, मुझे नहीं समझ में आता। तो कई बार ये हो जाता है, फिर इंसान डिप्रेस हो जाता है, तो कोई उम्मीद जो है वो किसी से आपको नहीं लगानी। ठीक है, उसके बाद जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पेन हमेशा जो है अपनी पॉकेट में रखें। यूज करना है नहीं करना है बात की बात है, वैसे जरूर कीजिए, लेकिन अपनी पॉकेट में एक पेन जो है वो गुड लक के लिए जरूर रखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, आपकी मर्जी है। चलिए सैटर्न की बात करेंगे, अगला प्लैनेट शनि। जब शनि जेमिनाई, बुध की राशि में, आपको ये समझना है शनि के दो मित्र हैं। एजेंट को छोड़ दीजिए, जो शैडोज हैं उनको छोड़ देते हैं। दो मित्र माने गए हैं, वो है शुक्र, वीनस और बुध। ठीक है, हालांकि बुध इज न्यूट्रल टू एवरी प्लैनेट। अब इसमें भी बहुत कुछ है, मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ, शुक्र और बुध जो हैं शनि के मित्र हैं, अति मित्र हैं, और इनकी राशियों में शनि कभी भी जो है वो बुरा प्रभाव नहीं देता है। जब भी शनि जेमिनाई में आता है तो शनि कंफर्टेबल है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत बढ़िया है। और कहीं जुपिटर की एस्पेक्ट इस शनि के ऊपर पड़ गई, तो ये तीन जो चीजें मैंने बताई उसमें आपको होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कई लोग रिसर्च की फील्ड में भी देखे गए हैं, बिकॉज उसका कारण है कि शनि जब भी इस राशि में आएगा जेमिनाई में, इसको तह तक जाने की बहुत आदत होगी चीजों की, इन डेप्थ जो है वो जाएगा। तो रिसर्च का काम भी जो है, साइंस का क्षेत्र जो है, उसमें भी ये लोग अच्छा करते दिखाई देते हैं। एक कमजोरी ये है कि शनि अब बोला कड़वा प्लेनेट गया है, तो बुध की राशि में जब आता है तो ये देखा है, बुध हमारे बोल, हमारी वाणी, तो कभी कभार चीजें मुंह पर बोल देनी किसी के, जो किसी को बुरी लग जानी, तो फिर ये इस इन सब चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिपोर्टर्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है वो कुछ ऐसी चीज बोल देते हैं जो कमेंट्स में भी वो लोग लिखते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था। तो कभी कभार ऐसी चीज जो है वो हो जाती है, और सोचते भी नहीं है, मुंह पर एकदम से जो है वो बोल देते हैं। ये जो है आपको चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद
और खास करके अगर शनि बुध की राशि में जेमिनाई में है और शनि की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई, इवन की प्रत्यंतर दशा में भी कभी कभार जो है थोड़े बोल जो है वो कड़वे इस जातक के हो जाते हैं, लेकिन इसकी मंशा ऐसी नहीं है किसी को हर्ट करने की, लेकिन वो ऐसा हो जाता है, सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि अगले को जो है इनका थोड़ा बात करने का ढंग जो है वो कड़वा लग सकता है। अपनी वाणी पर जो है वो आपको ध्यान देना है, नहीं तो एक शब्द या एक सेंटेंस ऐसा बोला गया वो आपका कैच कर लिया जाएगा और वो जो है वो एक से दूसरे को तीसरे को जो है वो बताया जाएगा, फिर आपको बदनामी मिलने की जो है वो साजिश हो सकती है। ठीक है, इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। शनि अगर बुध की राशि में है जेमिनाई में, लोन्स का जो है वो आपको ध्यान रखना है। लोन्स अननेसेसरी आपको नहीं रखने हैं। ये जातक को प्रॉब्लम आती है तो लोन्स के कारण आती है। ठीक है, लोन्स आपको नहीं लेने। ठीक है, और उन दोस्तों से दूर रहना है जो किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है उनके बुरे कर्मों के कारण जो है वो आपका नाम बीच में आ सकता है कि ये भी उसमें इन्वॉल्व था या थी, तो आपका नाम ना आए, ऐसे मित्रों से या संगति से आपको दूर रहना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। आप लोग बहुत शर्माते हैं, कुछ चीजें कहनी होती हैं कह नहीं पाते हैं, तो भाई अपनी हेजिटेशन को ठीक कीजिए। डोंट हेजिटेट। आप हर हर इंसान के आगे चल करके ऐसा मत कीजिए कि आप नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। और कहीं आपकी कोई नेगेटिव अंतरदशा दशा चल रही है तो ये मत कीजिए कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मन में आ रही है तो किसी को कर्स कर दिया या किसी के बारे में बुरा मन में आ जाता है कभी कभी। आप नहीं चाहते हैं लेकिन दिमाग में जबरदस्ती ऐसी चीजें आती हैं, तो ये नहीं करना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो तो अपना अच्छी दशा में एंजॉय कर रहा है, उसका तो राइज होगा। ठीक है, लेकिन वो आपका कर्ज जो है वो बूमरैंग की तरह वापस आपको ही आकर के लगेगा। इस चीज का जो है ध्यान रखिए। ठीक है, बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं रखनी है। वो करें ठीक है, नहीं करें ठीक है, भगवान अपने आप आपको ओल्ड एज में आपके बुढ़ापे की लाठी बनाकर कुछ किसी ना किसी तरीके आपको सही सही जो है वो आपके कार्य कर देगा। आपको उम्मीद नहीं रखनी है। मैं वही कहता हूँ, करें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, आपको अपनी जिम्मेवारी निभा दी, आपका काम खत्म। ठीक है, उसके बाद शनि जिनके बुध की राशि जेमिनाई में है, बता दीजिए जिनको कोई कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, स्किन एलर्जीज हो या नसों की कोई तकलीफ, नर्व्स की कोई हो, शैटिका या कुछ ऐसा, तो वो बता सकता है। ठीक है, नॉनवेज छोड़ दीजिए। अगर कोई हेल्थ की समस्या आ रही है, जब आप छोड़ेंगे आपको पता लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें आपके लिए बेहतर होना, स्वास्थ्य के लिए जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये चीज मैंने पहले भी बताई कि सिबलिंग से, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन, खासकर छोटों से, छोटे भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। आप अपना कार्य कीजिए। कोई कैसी बात आपके पीठ के पीछे करता है, आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से रिश्ता अपना निभाइए, अपने फर्ज जो हैं उनके प्रति पूरे कीजिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, अगर शनि जो है आपके जेमिनाई में है और ये अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है और किसी तरह और जो है वो डैमेज चार्ट में है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो दुर्गा चालीसा का पाठ जो है वो जरूर कीजिए। वेंसडे के दिन कर सकते हैं, ठीक है, रोजाना करना चाहें वो आपकी मर्जी है। दूसरा क्या कर सकते हैं, मीठा हलवा, उसमें बादाम डालकर जो है, छोटी कन्या, मीठा हलवा शनि की आइटम हो गई, बादाम आपने डाल दिए, और ये आपको देना है छोटी कन्याओं को। छोटी कन्याएं जो 7 साल 8 साल से नीचे वाली जो कन्याएं हैं, उनको जरूर उनकी सेवा कीजिए, फिर आप देखिए ये शनि आपको कैसे ब्लेस करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें आपकी मर्जी है। जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह बुध की राशि जेमिनाई में जब आता है तो इसमें क्या प्रभाव देखा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ कुछ थोड़ा ट्रिकी है। बहुत सारे विद्वानों ने इसको कुछ नेगेटिव भी बोला है, बिकॉज ये दुश्मन राशि मानी जाती है, दुश्मन है दोनों आपस में। तो जुपिटर जब यहाँ आते हैं, कई न्यूट्रल बोलते हैं, कई दुश्मन बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये चीज देखिए, ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है। जुपिटर है ज्ञान, नॉलेज, बुध क्या है, इंटेलिजेंस और वाणी। इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए तो ये जातक क्या देखा जाता है कि नॉलेज बहुत होगी, बुद्धि होगी, और बोलने के लहजे में ही इसके नॉलेज और एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स
चीजें समझाने, ज्ञान को समझाने का तरीका नंबर 1 होगा। ऐसे लोग बहुत बढ़िया लेवल के टीचर्स, मेंटोर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो देखे गए हैं, और बहुत इज्जत जो है अपनी स्पीच और ज्ञान के द्वारा जिंदगी में पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वैसे ट्यूटर्स होते हैं जिनकी लोग, जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर हमें छोड़ के मत जाओ, अगर आप चले गए तो हमारी ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। इतनी इज्जत जो है इनको दुनिया में दोस्तों मिलती है, ये बहुत बढ़िया पोजीशन जो है वो मानी जाती है। उसके बाद कभी कभी ये देखा जाता है, जुपिटर जब जेमिनाई में आते हैं और पाप प्रभाव में आ गए, तो ये देखा जाता है कि ये इंसान गॉसिपर जो है वो बन जाता है, जो कि अगर आप में से किसी का कुछ ऐसा है तो गॉसिपिंग, फालतू की गप्पे लड़ानी, इधर की बात उधर करनी, ये सब जो है वो आपको, ऐसे काम जो है वो नहीं करने। ठीक है, बहुत से लोग लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, वो सोचते हैं कि ये कोई ढंग का प्रोफेशन नहीं है, इसमें क्या बढ़ोतरी है, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, और भी चार्ट में बहुत स्थिति है देखने वाली, लेकिन अगर ये है, और अगर आप राइटिंग के क्षेत्र में ऑथर, पोएट्स, लिरिसिस्ट, कुछ भी ऐसा बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। कोच बनना चाहते हैं, मेंटोर्स, मोटिवेट, कंसल्टेशन, एडवाइजर्स, काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारी फील्ड आपके लिए जो है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों हमारी बॉडी में लिवर जो है, पर्टिकुलरली जुपिटर से हम देखते हैं तो कहीं शनि, केतु, राहु के प्रभाव में ये जुपिटर हैं, अपने लिवर का जो है, ठीक है, वो ध्यान रखिए। कईयों के फैटी लिवर आ जाता है, कई लोग बहुत ऑयली खाते हैं तो मोटापा कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर फैटी लिवर ग्रेड 2 तो कम से कम जो है वो उनका आना ही है। ठीक है, इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। और जुपिटर डैमेज्ड है थोड़ा, या कहीं रेट्रो भी है ना, पाप दृष्ट हो, लेकिन रेट्रो बैठ गया बुध की राशि में, तो ये इंसान क्या करेगा, नॉलेज बहुत है, नो डाउट नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नॉलेज संभाली नहीं जा रही है, वो नॉलेज जो है ऐसे यहाँ तक आ जाती है, फिर जबरदस्ती लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो भाई नॉलेज अपने तक सीमित रखिए। आप बहुत ज्यादा हर चीज में अपने ज्ञान को अप्रूव करना चाहते हैं, अगर लग पड़े इसी में कि नहीं भाई मुझे भी ज्ञान है, मेरी भी सुन लो, तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। ठीक है, वो ज्ञान सीमित होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभी राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो भ्रमित ज्ञान भी हो जाता है, कई अपने आप को बहुत एस्ट्रोलॉजर समझना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो गलत रेमेडियां भी बता देते हैं, तो भ्रमित ज्ञान जो है वो ना हो, इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। ठीक है, हर चीज की डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा तह पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा गूगल नहीं करना है, हर चीज गूगल पे देख लूं, हर चीज इंटरनेट पे देख लूं। कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, दवाई लेकर के आते हैं, बताते हैं वो अपना एक्सपीरियंस कि सर मुझे ये क्या करता हूँ, मैं दवाई लाता हूँ, फिर मैं उसके सॉल्ट चेक करता हूँ, फिर मैं उसमें टाइप करता हूँ कि ये सॉल्ट क्या असर करेगा, कोई देखते हैं इस दवाई के, पैरासीटामोल के क्या साइड इफेक्ट है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। ये मैं दवाई की बात कर रहा हूँ, वो हर चीज को इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कौन सा ब्रांड है, ये कहाँ की मेड है, ये खाने से क्या होगा। वो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज का जो है बहुत ज्यादा तय में जाओगे तो दोस्तों कुछ नेगेटिव चीज जब आ गई गूगल के ऊपर, फिर आप ये भी सोचना शुरू हो जाएंगे कि मुझे ये तो नहीं है, फिर आप परेशान होंगे, एग्जाइटी बढ़ेगी, वन थिंग लीड्स टू अनदर, और वो कहाँ लेवल में पहुंच जाएंगे, एग्जाइटी, डिप्रेशन में। ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद ये प्लेसमेंट में जॉब या प्रोफेशन कौन से मोस्ट जो है वो सूटेबल है, जैसे मैंने बताया, नंबर 1 टीचर्स, किसी भी प्रकार के, ये नहीं है आपको जो है एजुकेशन के रिलेटेड पढ़ाना है, किसी चीज के मेंटोर्स हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, मीडिया में बहुत अच्छा जो है ये लोग करते हैं, एंकर्स देखे गए हैं, जैसे मैंने बताया साइकेट्रिस्ट, किसी को मोटिवेट करना, किसी को हील करना, हीलिंग प्रोफेशंस, गाइडेंस देनी, कंसल्टेशंस देनी, काउंसलिंग करनी, ये जो है साइकोलॉजिस्ट, ये सारे जो हैं वो काम आपके लिए, थेरेपिस्ट, वो भी जो है अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल की है, मरकरी जो है विटी प्लैनेट बोला गया है, और जुपिटर जब यहाँ आते हैं तो चीजें ऑब्वियसली आपने ये सुना होगा फैलावट करते हैं, तो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत इस जातक की कमाल की जो है देखी गई है।
अब आपको ये देखना है कि जुपिटर जब जेमिनाई में है तो जो इसके 7th एस्पेक्ट बनती है, बिल्कुल सामने वाला भाव बनता है। जैसे अगर चौथे में है तो कौन सा बन गया, 10वां भाव, दूसरे में है तो कौन सा बन गया, 8वां भाव। तो जुपिटर जब जेमिनाई में है तो सामने वाला हाउस जो है उसके रिजल्ट में अपनी राशि को देखता है, सैजिटेरियस को। तो उसके रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे देगा, लेकिन वहां कोई पाप ग्रह जो है वो नहीं मौजूद, या इसका दुश्मन ग्रह जो है वो नहीं मौजूद होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो बड़ी अच्छी देखी गई है। तो हर चीज के दोस्तों दो पहलू हैं। हम अगर सोच लें कि ऐसे है, नेगेटिव हाउसेस, दुश्मन हाउस है, ये है वो है, तो ये इनकम्प्लीट जो है इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब जुपिटर जेमिनाई के हैं तो किसी तरह पाप दृष्टि से प्रभावित हैं तो क्या रेमेडीज जो है वो कर सकते हैं। इसमें आपको बुध की रेमेडी करनी जरूरी है। दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। दुर्गा चालीसा आप बुधवार के दिन पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है। छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें देते रहें, खास करके जो 7-8 साल से नीचे की कन्याएं हैं उनकी दोस्तों बात करता हूँ। सिबलिंग्स के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहिए। छोटे हैं तो वो और बढ़िया है, जितना आप उनके लिए करेंगे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ जो है इन रिटर्न देता रहेगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद जो है वो किसी से आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, लाइक करना चाहें सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट की दोस्तों बात करेंगे। 4 प्लैनेट्स रहते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट दोस्तों कौन सा है जो बुध की राशि में आता है, वो है राहु। राहु छाया ग्रह, नोड्स बोलेंगे हैं चंद्रमा के। राहु जब दोस्तों 3 नंबर राशि में आएगा तो विद्वान क्या बोलते हैं, उच्च का है। उच्च का मीन्स एग्जॉल्टेड। यहाँ पर राहु सबसे बढ़िया रिजल्ट, कई विद्वान ने पहले समय में लिखा है कि 2 नंबर में उच्च होता है, उसकी खैर मैंने वीडियो बना दी। आज 3 नंबर की बात हो रही है जेमिनाई की। राहु जेमिनाई में मोस्ट ऑफ जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे यही सुनेंगे, उच्च के होते हैं। बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट यहाँ पर राहु आपको देंगे, डेफिनेटली देंगे। और जितना टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी बात याद रखना, अपने कार्य में जो भी है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं, प्रोफेशन में टीचर्स हैं या जो भी हैं, उसमें सोशल मीडिया, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जितने पैसे उसमें खर्चेंगे उतना जो है ये राहु आपको डबल करके वापस देगा, ठीक है। ये आपको नोट करने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद जातक बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि जल्दबाजी में आकर के डिसीजन करके खराब करके अपना पैसा खराब करके बैठ गया। इसको पता है कि कैसे पैसे से पैसा आएगा। ही इज मटीरियलिस्टिक माइंड। राहु क्या है, बुध क्या है दोस्तों, जिस राशि में है, बुध की राशि में है, बुध क्या है, बुद्धि। राहु क्या है, इतना पार्ट है दिमाग। दिमाग और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है, तभी दोस्तों ये बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है राहु देखा गया है, ठीक है। उसके बाद बुध चार्ट में अच्छा होना चाहिए। मर्करी अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो ये देखा जाएगा कि ये पैसा बहुत कमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों में, वेल्थ अट्रैक्शन में ही लगेगा, और कोई स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीजों में बहुत कम देखे गए हैं। हाँ, वो लेटर स्टेजेस में हो तो अलग बात है, लेकिन पैसा जो है अर्ली एजेस में काफी जो है वो बनाते देखा गया है। और बुध अच्छा हो, कंबस्ट रेट्रो ना हो, पीड़ित ना हो, तो ये देखा जाता है कि राहु जेमिनाई का आपको अच्छा डिसीजन मेकर बनाएगा। किसी की आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी के डिसीजन के ऊपर, खुद जो है अपने डिसीजन आप बनाएंगे। और अगर मंगल भी अच्छा हुआ तो स्ट्रेटजीज तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मंगल बहुत जरूरी है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ सेंस बहुत बढ़िया, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया। पहले ही आभास हो जाएगा कि कुछ नेगेटिव घटित होने वाला है, मैं अपने आप को यहाँ से बचा लूं भाई, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो अपने आप को पहले ही स्टार्ट्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन्हें पहले ही आभास जो है वो हो जाता है। अब बुध की राशि में राहु आता है तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, राइटिंग के क्षेत्र में, स्पीच के क्षेत्र में जो है वो बहुत, कई लोग सिंगर्स बड़े अच्छे होते हैं जिनका राहु तीसरी राशि में देखा गया है। इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। एआई वगैरह जो आजकल चल रहा है, इसमें भी काफी क्लाइंट जो है वो कहते हैं कि सर मेरा मन इसमें है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेसमैन है, सोशल मीडिया को मत छोड़िए भाई, उसको तो पकड़ ही लीजिए। सोशल मीडिया
को जो आपने करना है सोशल मीडिया पे करना ही है, ठीक है। बिजनेस को प्रमोट करना है, सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये राहु दोस्तों गड़बड़ कहाँ करता है, आपको डाउनफॉल कब आती है? डाउनफॉल आएगी जब पैसा आ गया और ईगो आ गई। ईगो नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ये आपको थोड़ा जो है वो ध्यान रखना है। ईगो आपकी डाउनफॉल का जो है वो कारण बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लेसमेंट इस जातक को ऐसी खासियत देती है, इसको ये पता है कि किस इंसान के आगे किस हिसाब से मुझे कौन सी वाणी यूज करनी है। वाणी है बुध और राहु शातिर दिमाग, तो उसको पता है किससे कैसे काम लेना है, चाहे झुककर सॉरी थैंक यू बोलकर, कैसे भी प्लीज बोलकर काम निकलवाना है तो भैया निकलवाना है, बाद में तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे क्या लेना। तो ही नोज, ये स्ट्रीट स्मार्ट है। राहु उच्च का स्ट्रीट स्मार्ट है, बहुत बढ़िया जो है ये माना जाता है। अब नेचुरल सी बात है, केतु भी सामने है तो वो भी उच्च के हैं, तो केतु भी जो है वो बढ़िया अपनी दशांत दशा में रिजल्ट जो है वो देते देखे गए हैं। और अगर जुपिटर की आस्पेक्ट इसके ऊपर आ जाए तो भाई और बढ़िया जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेव होगा, मटीरियलिस्टिक माइंड होगा इसका, बहुत बढ़िया जो है ये देखा जाता है कि पैसा अच्छे से कमाता है और हिम्मत से कमाता है, करेज से जो है ये जातक कमाता है। और अगर अच्छा है, बहुत ज़्यादा दुश्मन प्रभाव में नहीं है, तो ये देखा जाएगा अपने इन-लॉज से अटैचमेंट जो है इसकी अच्छी होती है और इन-लॉज से सपोर्ट भी मिलता है और उनको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन ये राहु अगर खराब हुआ तो फिर इन-लॉज से ही लड़कर अपनी जो है वो सारी स्टोरी लाइफ की खराब जो है वो कर लेता है, क्योंकि दोस्तों इन-लॉ से जब हम झगड़ते हैं तो राहु को चार्ट में और जो है वो खराब कर लेते हैं, तो इसका जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा जाता है दोस्तों कि अगर जब भी उच्च का राहु होता है तो इसको डेफमेशन, बदनामी जो है ये कुछ ऐसा कार्य करेगा, लेकिन फिर भी उस बदनामी से बच जाएगा। इसको पता होगा कि ये मैंने काम गलत किया है, लेकिन अगर ये मेरी बात बाहर आ गई तो मैं तो गया, फिर भी जो है इसकी बदनामी होने से ये बच जाता है। वो डिपेंड करेगा किस दृष्टि में है, किस में नहीं है। और जुपिटर की एस्पेक्ट होगी, ये चीज होगी ही होगी, ये बदनामी से हमेशा बचता जाएगा, चाहे गलत काम भी करता रहे। ये जो है बढ़िया इनके लिए देखा जाएगा। अब पहले तो बुध की सिचुएशन देख लो चार्ट में क्या है। बुध बहुत अच्छे घरों में, अच्छी राशियों में है, तो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में, बिल्कुल थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं करना, फिर बाद में पछताएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते रहिए, उसमें आपको डेफिनेटली जो है वो मुनाफा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा है और टेक्नोलॉजी अपनानी है हर काम में। और मैंने ये भी देखा है ये गैजेट्स के बहुत शौकीन होते हैं, मोबाइल इत्यादि हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कैमरा, ये वो जो भी गैजेट्स हैं उसके जो हैं वो काफ़ी शौकीन होते हैं। और जितना अच्छा राहु है उतना ज़्यादा जो है इनको इन चीज़ों का शौक होता है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो झाड़ू स्वीपर्स जो होते हैं, जो सुबह झाड़ू लगाते हैं, उनसे कोई वाद विवाद आपको नहीं करना। बोला गया है कि वो राहु का रूप माने गए हैं, तो उनसे अगर हम विवाद करते हैं, वो आपको दो शब्द बुरे बोल देते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उल्टा उनको कुछ ना कुछ जो है वो डोनेट करते रहिए, कैश नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक सवाल हमेशा अक्सर ये लोग पूछते भी हैं, कभी कभी कमेंट्स में भी ये सवाल आता है कि सर हमें नेवी रंग बहुत पसंद है, हम नेवी डाल सकते हैं क्या? आपका उच्च का राहु है, आप जरूर पहनिए, आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। नेवी आप जितना पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये राहु यहाँ पर खराब हो गया, मंगल के प्रभाव में आ गया या सूर्य, तो फिर ये देखा जाता है कि इसके खुद के ही भाई बहन जो हैं इसको स्कैम का कोई चांस बन जाता है, उसी में गड़बड़ हो जाती है, या नेफ्यू जो है भांजा भतीजा, इनके साथ कुछ गड़बड़ करके जो है वो घपला हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो, इसका ध्यान रखिए। अच्छा राहु है, लंबी आयु, दीर्घायु बनाता है, लॉन्जिविटी जो है वो देता है, पैसे वाला होगा जातक, और पैसा आने के बाद लोगों की हेल्प भी करेगा। ये भी बड़ी अच्छी, खूब अच्छी चीज़ जो है राहु उच्च वालों की देखी गई है। और जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले, अपने बच्चों के लिए अच्छी प्रॉपर्टी
अच्छा जो है सब उनको सिक्योर करके जाता है। ये बहुत कमाल की दोस्तों, ये दे आर वेरी गुड पीपल, ये अपना रिस्पॉन्सिबल जो है वो होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हुआ, जिम्मेवारी नहीं लेगा और बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा वो गॉड नोज, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर अच्छा है राहु तो ये डेफिनेटली उनके बारे में सोच के जाता है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बात करेंगे केतु की। केतु जब दोस्तों जेमिनाई में होंगे, अब नेचुरल सी बात है, जब राहु की मैंने बात की तो मैंने बताया उच्च के होते हैं, लेकिन केतु अगर आपके जेमिनाई के हैं तो ये नीच के डेबिलिटेटेड माने जाते हैं। माना जाता है कि केतु बुध की राशि जेमिनाई में जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बट ऐसा नहीं है, ऑलवेज बैड रिजल्ट जो हैं आपको इसके नहीं मिलेंगे देखने को। इसमें बहुत कुछ चार्ट में दृष्टियां ये वो सब जो है देखा जाता है, तो आपको घबराने की जो है वो बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक चीज श्योर कर लीजिए, एक चीज बस ध्यान में दीजिए कि साउथ फेसिंग घर में आपको नहीं रहना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, साउथ फेसिंग घर आपका नहीं होना चाहिए। किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये केतु जो है इस जातक को अनडिसाइसिव बना देता है, इसको डिसीजन जल्दबाजी में गलत जो है इससे लिए जाते हैं। तो इसलिए हमेशा एक बड़े को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व कीजिए, खुद से जो है डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। बुध से दोस्तों हम फोकस देखते हैं, तो केतु जब इस राशि में आते हैं तो कभी कभी फोकस जो है हमारा खराब हो जाता है, हमें फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। ये अक्सर लोग बोलते भी हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो समझ किससे आएगा? बुद्धि से आएगा। दिमाग इंटेलिजेंस नहीं काम करेगी तो समझ कहाँ से आएगा? तो ये चीज इसमें जो है वो देखी जाती है कि थोड़ी एबिलिटीज होंगी, ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि यार अगला स्टेप क्या होना चाहिए, लाइफ में करना क्या है। तो ये केतु जब यहाँ आते हैं तो स्थिति ओवर थिंकिंग दे देते हैं, कभी कभार स्लीप ट्रबल्स दे देते हैं। कई लोग रात को जागते हैं, बीच में नींद खुलती है, कई लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग भी बीच में नींद खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें कभी कभार जो है हो जाती हैं। और केतु जब यहाँ आते हैं कभी कभार ये जातक अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाता कि भाई आता जाता सब कुछ है, समझाना नहीं आता, तरीका नहीं आ रहा समझाने का, कैसे समझाऊं। तो उस चक्कर में सामने वाले इंसान को समझ नहीं आती कि इसको चाहिए क्या, ये क्या चाहता है, ये इसका मैं क्या करूं। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं अपना पॉइंट क्लियर करूं, लेकिन या तो वो वाणी खराब कर लेगा, या शॉर्ट में बताएगा, या कुछ स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन जो है वो चीज का पूरी तरह जो है वो नहीं आ पाता उसके बाद। लेकिन मैंने आपको बताया ये हमेशा बुरे रिजल्ट नहीं देता है। कहीं इसके ऊपर दोस्तों जुपिटर की दृष्टि इस केतु के ऊपर जो है वो पड़ती है, या स्थिति बुध की बहुत बढ़िया है चार्ट में, तो ये ऑलवेज आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये बहुत बढ़िया टीचर्स, बहुत बढ़िया मेंटोर्स, कोचेस, लॉयर्स, एडवोकेट्स, सीए, स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, प्रीचर्स, धार्मिक उपदेशक, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है केतु और स्पीच को दर्शाता है मर्करी। तो जो उपदेश देते हैं धर्म के रिलेटेड, वो उसमें जो है बहुत अच्छा करते हैं। और कई लोग मीडिया के क्षेत्र में एंकर्स, रिपोर्टर्स भी देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत मेजर हिदायत आपको ये है कि भाई कभी भी नेगेटिव रील्स नहीं देखनी है आपने। होता है ना, ऐसे ऐसे हम देखते रहते हैं, एक नेगेटिव रील आई, जैसे मान लीजिए हम लॉ के रिलेटेड कोई नेगेटिव आई, जैसे कानून के आपको प्रति कोई आ गई कि ये करने से ये हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगी, कानून में ये क्या है, मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कानून की रील्स ज्यादा नहीं देखनी, हॉरर मूवीज ज्यादा नहीं देखनी, नेगेटिव बीमारियों की रील्स, सर्जरीज की रील, ऐसा कुछ आपको नहीं देखना। ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी बढ़ेगी। अच्छी चीजें देखिए, एस्ट्रोलॉजी की भी रील्स देखनी है तो अच्छी देखिए। ये नहीं कि आजकल तो कितने एस्ट्रोलॉजर इतनी ब्ला ब्ला चीजें बोल रहे हैं और पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लोग जो हैं वो इतना घबरा जाते हैं। और मेरे पास लोग आते हैं, सर किसी ने मुझे ये बोल दिया था, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए चार्ट में अगर वो चीज हो भी, तो तरीका होता है एक बोलने का। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो उनको डरा देते हैं। तो डरना आपको नहीं है, ठीक है। जिनकी रील्स आपको अच्छी लगती हैं, मोटिवेशनल लगती हैं, उनको देखिए। तो नेगेटिविटी देखने से क्या वो चीज बदल जाएगी क्या चार्ट में? नहीं बदलेगी। ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन अपने आप को, माइंड को जो है वो पॉजिटिव रखिए।
ठीक है। कभी कभी ये भी देखा जाएगा केतु व्हेन इन थर्ड साइन जेमिनाई में होंगे तो छिपकलियों से बहुत ज्यादा डरेंगे, कॉकरोचेस देख के इतने चीखे मारेंगे ज्यादा छिपकलियों से, क्योंकि छिपकलियां जो हैं वो रिलेट भी केतु से की गई हैं, चूहे और छिपकलियां। तो जो है आपको इन चीजों से नहीं डरना, कोई करता हो ये रिलेट तो बता सकता है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद इनको एक हिदायत ये है, करियर अगर चूज करना है, अब आई डोंट नो आप किस फील्ड में हैं, अगर आप सही मायने में, ये शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड कोई फील्ड आप ले लीजिए, जैसे कि काउंसलिंग है, किसी की स्पिरिचुअल हीलिंग है, गाइडेंस के क्षेत्र में आप हो जाएं, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो गई, हीलिंग प्रोफेशंस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, प्रीचर्स जो मैंने अभी बताया, वो जो है आपके लिए, आप वाकई में देखेंगे कि मेरी खुद में भी मेरे चेंजेस आए हैं और पैसे भी बने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें अच्छी देखी जाएंगी। एंड बाय द वे एस्ट्रोलॉजी भी उसमें से है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको रेमेडीज बताने के लिए नहीं है, दिशा दिखाने के लिए है, किसी को हील करने के लिए भी है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो पकड़ सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स जो हैं वो आपको सूटेबल हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स कीजिए, अच्छा आपको थोड़ा रिलैक्स होगा। और कृष्ण जी की और विष्णु जी की, हालांकि हालांकि विष्णु जी के ही अवतार हो गए कृष्ण जी, तो इन दोनों को के जितनी आप इन दोनों की उपासना कर सके वो आपके लिए बहुत जो है वो बढ़िया होगा। और आप में से जितने लोग जिनकी बाजू आर्म्स के ऊपर कोई भी तिल है, दोनों आर्म्स देख लीजिए आराम से, तिल बर्थ मार्क जिसे हम मोल बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ऑस्पिशियस है आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें आपकी मर्जी है। नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में। जिनके दोस्तों शुक्र जो हैं वो जेमिनाई मिथुन राशि के हैं, उसके बारे में दोस्तों क्या बोला गया है। सबसे पहली बात तो ये है भाई, शुक्र प्लैनेट जो है वो एक मिठास भरा मधुर प्लैनेट है, बढ़िया प्लैनेट है, खुशी का प्लैनेट है। और जो बुध है वो वाणी से रिलेट करते हैं, तो ये देखा जाता है कि वाणी में बहुत मिठास होती है, एक बात। दूसरी बात, सिंगर्स बनने के लिए ये नंबर वन जो है वो प्लेसमेंट मानी गई है। पीछे मेरे पास कोई प्रोफेशनल सिंगर भी आए थे, तो उनकी राशि में जब मैंने देखा कि वीनस इज इन जेमिनाई, तो मेरा ये डाउट डाउट नहीं था, पता तो था ही पहले कि ये प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इन चीज़ों को हम सीखें तो हमारा जो डॉट के साथ डॉट जुड़ता है वो हमें कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है। तो सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इन लोगों की कुंडली में जो है वीनस बुध की राशि में देखे गए हैं। और अपनी टोन को वैसे भी स्वच्छ रखें, बढ़िया रखें, आप राइज उसके सहारे जो है वो करते रहेंगे। किसी से काम मांगने जाएंगे, अकड़ से बात करेंगे, कड़वा होकर के बात करेंगे, काम थोड़ा ना देगा आपको। तो मिठास आपकी वाणी में बहुत जरूरी है, जितनी आप में कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा राइज करेंगे अगर आपकी जबान जो है वो मीठी है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखें। इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक लोग, क्रिएशन, कंपोजन कॉम्पोजिशन बहुत बढ़िया जो है इनकी होती है। चीज़ों को बनाना जो है वो अलग ही तरीके, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ बनाते हैं, बहुत बढ़िया है। सोशल सर्कल अच्छा है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये लोग 25 से खासकर 35 के बीच में काफ़ी लोगों को जान पहचान इनकी बन जाती है, सोशल सर्कल अच्छा हो जाता है। अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, स्माइल, एक चेहरा जो है वो नूरानी चेहरा बोला गया है, स्माइलिंग फेस जो है वो इनका बोला गया है। और अगर आप लोग एंटरटेनमेंट की फील्ड चुनते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट में सिर्फ एक्टिंग नहीं आती, डांसिंग, म्यूजिक, ये वो बहुत, सिंगिंग, बहुत कुछ आता है, तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। अब आपके और प्लैनेट्स क्या कहते हैं वो सब चार्ट देखने के बाद है, लेकिन ये प्लेसमेंट जो है एंटरटेनमेंट की फील्ड के लिए जो है वो बहुत बढ़िया है। शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स आपको करते रहना है, अच्छा फील जो है वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिट जेंडर कभी कभी आपके करियर में बाधा क्रिएट कर सकते हैं। आपके करियर में, चलते करियर में बाधा क्रिएट करने वाले सिर्फ ऑपोजिट जेंडर होंगे। अगर आप प्यार व्यार के चक्रों में पड़ गए, करियर से जो है वो हट जाएंगे, तो करियर से आपको हटना नहीं है, ये सब जिंदगी भर होता रहेगा भैया, पहले अपना करियर बना लो, फिर ये चीजें जो हैं वो होती रहेंगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, ठीक है, जो भी है डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होना।
इलीगली किसी के मसलों को हल नहीं करना कि नहीं कोई बात नहीं मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, मुझे पता है कैसे करना है। तो कोई इलीगल काम करके जो है वो चीजें सेटल डाउन किसी के लिए करनी, फंस आप जाएंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो नहीं करनी। बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी पोजीशन अच्छी है, लेकिन अगेन उसमें वाणी का प्रयोग बहुत अच्छा होना चाहिए। टॉप के सेल्समैन देखे गए हैं ऐसे लोग, बहुत बढ़िया है। और हम रिसेप्शंस पे होटल्स पे जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में, उनकी कुंडलियों में भी आप मोस्टली देखेंगे तो ये प्लेसमेंट आपको अच्छी ऐसी कुछ सिमिलर प्लेसमेंट्स मिलेंगी, या इनकी युति होगी जो कि युक्त योग होता है। तो कहने का मतलब ये सब चीजें मिठास जिसमें है वाणी में, उनके रिलेटेड कोई भी काम करें आपके लिए अच्छा है। पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं ये लोग, एंड बहुत सारे लोगों से सराउंडेड होते हैं, लोग इनके पास आते हैं और घुलना मिलना चाहते हैं इनसे, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें इनमें देखी जाती है। हाँ, अगर कहीं पाप प्रभाव आ गया इस शुक्र के ऊपर तो फिर ये बैक बाइटिंग, जिसे हम चुगली बोलते हैं, वो करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अगर आपका है ऐसा कुछ तो वो आपको नहीं करना। और क्या कर सकते हैं, अगर पाप प्रभाव में है तो किसी के साथ इनकी लड़ाई हो गई, ये क्या करेंगे, उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो बदले बदले में उसकी छवि खराब कर देंगे, उसके बारे में रूमर्स स्प्रेड कर देंगे, जो कि आपको नहीं करना है। अब मुझे पता है कोई इतना डेयरिंग तो नहीं होगा जो ये कमेंट में लिख दे कि सर ये मैंने सब किया, लेकिन अगर आपने किया आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आगे से जो है वो इसका ख्याल रखें, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, और इलीगली दूसरों की जो है वो हेल्प नहीं करनी। ठीक है, ओके। ये कॉम्बिनेशन कभी कभी, अब दोनों फेमिनिन प्लैनेट्स है, तो ये देखा जाता है कि कभी कभार जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या शादी से पहले बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में जो है वो चल जाते हैं। वो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉब्लम बड़ी जो है वो आ सकती है। ठीक है, कई लोग अपने दोस्तों के ऊपर पैसा बहुत उड़ाते हैं, ये भी जो है कॉम्बिनेशन में आपको नहीं करना। ठीक है, कभी कभार क्या होगा, ये आपको ल्योर करेगा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ग्लैमर की तरफ। वो कहते हैं ना ग्लैमर का टीका, तो वो जहाँ तक जो है ग्लैमर के पीछे एक दौर ऐसा जरूर आएगा लाइफ में कि ग्लैमर के पीछे निकल जाएगा, तो बाद में ये रियलाइज करेगा कि यार मैं किस गलत रास्ते निकल आया भाई, मुझे ये यहाँ से वापस आना है। या वो आ जाते हैं या वो फंस जाते हैं, कई लोग एडिक्शन में पड़ जाते हैं या किसी और चीज में पड़ जाते हैं। तो भाई इन सब चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब पैसा कमाना आप स्टार्ट कर दें, पैसा आप लगे कि स्टेबिलिटी आई है, तो अपने सिबलिंग्स को मत भूल जाइए, ये बात मेरी ध्यान रखिए। जब पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, अपने सिबलिंग्स को जो है वो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद बहुत जल्दी बोर हो जाते हो आप लोग, एक चीज से ऐसे बोर होते हो कि मतलब ये एग्जांपल मैं देते रहता हूँ कि जैसे कोई गाना सुना तो उसके पीछे एकदम लग गए और एकदम से ही पुल आउट कर लिया, दोबारा कभी सुना ही नहीं जिंदगी में। तो एक कपड़ा लिया उसके पीछे पड़ गए, लगातार डाला, फिर ऐसा फेंका कि मतलब वो कभी दोबारा काम ही नहीं आना, वो फेंक ही दिया। तो मतलब बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, और ये चीज रिश्तों में भी कभी कभी आ जाती है कि शॉर्ट लिव्ड रिलेशंस बन जाते हैं, बोर बहुत आप लोग जल्दी होते हो। तो भाई इतनी जल्दी बोर मत हुआ कीजिए, नहीं तो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्जिविटी चाहिए होती है, तो उसमें आप फिर बाद में क्या रियलाइज करोगे कि मैं बंद गया हूँ, केज्ड हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको इसका जो है वो सुधार आपको करना है। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी किसी फीमेल की जो है वो डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करनी है। ठीक है, इवन इफ यू आर अ फीमेल, तो फीमेल की आगे जो है रिस्पेक्ट आप करते रहे, उनके साथ कोई वाद विवाद या बद्दुआ खासकर नहीं लेनी है। ठीक है, तभी आपकी खुद के घर पे फीमेल्स इज्जत करेंगी, नहीं तो आपको घर पर भी इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। जाने से पहले एक रेमेडी बता देता हूँ। वीनस जब भी जेमिनाई साइन में दोस्तों आपके होते हैं, तो माता दुर्गा जी की उपासना जरूर कीजिए। सुबह दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, मंदिर में जाके फ्रेश फ्लावर्स भेंट कर दीजिए, जो आपका मन करता है उनसे लगाव रखिए, आपको बहुत तरक्की दोस्तों मिलेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए लास्ट प्लैनेट, प्रिंस प्लैनेट की ही बात कर लेते हैं। प्रिंस प्लैनेट मर्करी अपनी खुद की राशि
जेमिनाई में 3 नंबर में आते हैं, जेमिनाई में तो क्या देखा जाता है। अब मिथुन राशि में बुध ही आ गए तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मकरी हमारा स्व राशि का है, ठीक है। खुद की राशि मीन स्व राशि का बुध है। तो स्व राशि का बुध है, सबसे पहले तो प्लेसमेंट देखो कहाँ पर है। अगर तो ये केंद्र में बन रही है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, तो इसको बोलते हैं भद्र योग। भद्र योग दोस्तों बहुत ही बढ़िया माना गया है, और मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल भी दूंगा। भद्र योग में ऐसा जातक मल्टी टैलेंटेड होता है, एक ही लाइफ में इतने करियर में और सब में सक्सेस। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बताऊंगा किसकी कुंडली में बनता है और उन्होंने क्या क्या जो है वो अपनी उसमें करियर में किया। तो ये चीजें जो हैं देखी जाती हैं भद्र योग अगर बनता हो। अगर कहीं और भी बनता हो तो कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है या कुछ है, कहीं पर भी हो अपनी राशि का, स्व राशि का बुध अच्छे रिजल्ट आपको देगा। नाउ अगर बुध आदित्य बन जाए, सूर्य ज्वाइन कर ले, मतलब सूर्य कंजंक्शन में थे जब आप पैदा हुए, तो फिर एक्सट्रीमली जो है ये गुड जो है वो देखा जाता है। आपको फेम देगा, अथॉरिटी देगा, आपकी वाणी के थ्रू आप बहुत आगे तक जो है वो जाएंगे, और स्ट्रेटजीज देगा, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका देगा, और बुद्धि ऐसी देगा कि दीवाने हो जाएंगे सारे। एग्जाम्पल दूं आपको, 10th हाउस में MS धोनी साहब, बुधादित्य बनता है, 3 अंक लिखा है, जेमिनाई राशि के हैं, तो आपने देख ही लिया उन्होंने जो अचीव किया है, तो मुझे बताने की भी खैर जरूरत तो नहीं है। तो इतना फेम जो है, सुपीरियोरिटी जो है, अथॉरिटी जो है वो देता है। तो कैप्टन रहे तो अथॉरिटी उनके पास थी, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब और क्या ध्यान रखना है, खैर वो तो सेलिब्रिटी हो गए, अब नॉर्मल हम लोगों की बात कर लेते हैं। आपको अवॉइड क्या करना है, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट कभी नहीं अपनानी है। हार्ड वर्क के सहारे, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत स्ट्रगल की, तब जाकर पहुंचे वहां पर। तो हार्ड वर्क जहां आए रुकना नहीं है, जब वक्त आएगा आएगा, ठीक है। जिनके बुध तीसरे राशि में अपनी राशि के हैं, जेमिनाई के हैं, आपका वक्त बहुत बढ़िया जो है वो आएगा ही आएगा। शॉर्टकट्स नहीं अपनानी आपने, ठीक है। कहीं नेगेटिव प्रभाव इसके ऊपर दोस्तों पड़ते हों तो ये देखा जाता है कि थोड़ा ट्रिक्स, शॉर्टकट्स अपनाएगा, ट्रिक्स्टर जिसे हम बोलते हैं, छोटी छोटी स्कीम लड़ाना स्टार्ट हो जाएगा कि शॉर्टकट से पैसा कैसे आए, इतनी देर में इतना पैसा कैसे आ जाए। तो ये सब चीजें जो हैं उसके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाती हैं। नेगेटिव प्रभाव जब खासकर राहु का आए तो ये भी चीज जो है वो देखी जाती है। जहाँ तक फेमस होता है अपने वर्क प्लेस पे, और जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा इसकी रिस्पेक्ट होगी, इसके जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, कोई हो, इसकी रिस्पेक्ट जो है इक्वली करते दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभार अपनी जिद पकड़ लेता है कि नहीं, और जिद के कारण आलोचना भी होती है। अब कमिंग बैक टू धोनी, सारा कुछ मैंने बताया, लेकिन जिद क्या होती थी, बहुत बार टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को वो बार बार खिलाते थे उनके फेल होने पर, कि ये लोग कहते थे कि धोनी बहुत जिद्दी कप्तान है, बार बार उसको खिलाता है, वो परफॉर्म नहीं करता फिर भी उसको खिलाता है। तो कहने का मतलब कभी कभी अपनी जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पर मेरी ये जिद है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं चल पड़ते थे प्लेयर, तो इनकी जिद भी कामयाब हो जाती थी। लेकिन जिद पर जो है थोड़ा अपना जो है वो कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में ये लोग जाते हैं क्योंकि बुध है और बालक है, तो जितनी देर तक पूरी तय तक नहीं दिमाग बुद्धि जो है चले जाती, तब तक पुल आउट नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा कभी कभी पाप प्रभाव में हुआ तो ज्यादा डेप्थ में जाना भी अच्छा नहीं है। कुछ नेगेटिव रील्स देख ली या नेगेटिव चीजें देख ली, वो मन में जो है वो अटक जाती हैं, दिमाग में अटक जाती हैं। तो वो ना हो, इस चीज का जो है वो ध्यान रखना। फिर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग स्टार्ट, है ना, ये सब हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद ओवर थिंकिंग की मैंने बात की, अब वो कैप्टन कूल उनको बोला जाता है, तो आपको भी जो है थोड़ा कूल और रिलैक्स्ड माइंड जो है वो रहना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है बुध, स्वराशि का बुध, और खास करके सूर्य साथ में आ जाए या कोई और प्लेनेट भी बैठा हो तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जो है। इनके आइडियाज जो हैं वो इनके माइंड में आते रहते हैं। मेमोरी बहुत अच्छी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हालांकि लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिकली चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन जब स्वराशि का बुध है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इनकी जो है वो अच्छी देखी जाती है।
ये देखा जाता है कि अगर अकेला बुध हो, अब अकेले बुध के ऊपर बहुत डिबेट्स होती हैं, जब भी कोई 4-5 ज्योतिषी इकट्ठे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं तो हमेशा इस पॉइंट पे हमेशा डिबेट होगी। कोई कहता है कि नहीं, स्वराशि का अकेला भी हो तो भी अच्छा है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है एक प्लैनेट की कंजंक्शन हो तो इसमें स्ट्रेंथ आती है। तो जिनके अकेले बैठे हैं स्वराशि के, कहीं पर भी बैठे हों, तो भाई एक मैच्योर इंसान जो है उनसे सलाह लेकर काम करना, एक्सपर्ट से सलाह लेकर काम करना, खासकर 34 से पहले, 36 34 से पहले अपने डिसीजन कम लीजिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जहां सलाह चाहिए ले लो, शर्माना नहीं है आपको। ठीक है, डिसीजन गलत ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद मंगल भी अगर खास करके आपके चार्ट में अच्छा है तो जो ये बुध की प्लानिंग है, स्वराशि के बुध की प्लानिंग स्ट्रेटजीज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो बढ़िया होगी। लेकिन मंगल का भी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, ये जो चीजें इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद अब लोग पूछते हैं कि सर इसमें स्वराशि का बुध है, बढ़िया बुध है मेरा चार्ट में, तो मैं करूं तो करूं क्या, क्या ऑप्शंस हैं मेरे लिए करियर की, मुझे बताइए। एंटरटेनमेंट फील्ड। आप सोचेंगे कि सर ये कौन सी फील्ड बता दी, मैं कहाँ एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में दोस्तों सिर्फ एक्टिंग नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। राइटिंग आती है, स्क्रीन प्ले आता है, एडिटिंग आती है, उसमें बहुत कुछ जो है आता है एंटरटेनमेंट। सिंगिंग आती है, लेखन आता है, तो आपको म्यूजिक आता है। तो ये सब जो चीजें हैं, स्वराशि का बुध हो इसमें बढ़िया देखा जाता है। पॉलिटिक्स। अब आप ये भी सोचोगे सर पॉलिटिक्स क्यों आप बोल रहे हो स्वराशि के बुध में, तो स्वराशि बुध आपको अथॉरिटी देगा, नेम फेम देगा। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, जहां वाणी का काम, जैसे एंटरटेनमेंट में डायलॉग डिलीवरी, सिंगिंग, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम। अब आ गया आपका इंजीनियरिंग। ठीक है, दिमाग चाहिए इंजीनियर्स को, तो दिमाग बुद्धि जो है वो बुध से ही देखते हैं। ठीक है, तो स्वराशि का बुध, इंजीनियरिंग की लाइन बहुत बढ़िया है। टीचिंग, चीजों को समझाने का तरीका, फ्रॉम योर स्पीच, आपके बोल, अगर समझाने का तरीका अच्छा ना हुआ तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर आपको समझा ना पाए। ठीक है, टीचिंग का काम। कंसल्टेशंस, किसी को मोटिवेट करना है कंसल्टेशन के द्वारा। साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, वाणी नहीं अच्छी होगी, समझा ही नहीं पाएंगे उनको, दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं जो है वो बना पाएंगे। पोइट्री, राइटिंग, कमेंट्री, बहुत बढ़िया जो है ये देखा जाता है कि इसमें ऑप्शंस दी जाती हैं। अब कमिंग बैक टू एंटरटेनमेंट, एक्टिंग और वो सब फील्ड आ गई, और पॉलिटिक्स आ गई। ये दोनों फील्ड में दोस्तों आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में स्वराशि के बुध बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। 3 अंक लिखा है, जेमिनाई के बुध बैठे हैं। उन्होंने, वो मेयर भी रहे कैलिफोर्निया के, ही वॉज एन एक्टर, बॉडी बिल्डर, उन्होंने बहुत काम किए दोस्तों, मॉडलिंग और ये एड्स वगैरह जो उन्होंने की, बहुत काम किए। तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर जो है स्वराशि का बुध केंद्र में भद्र योग बनता है, तो वो बहुत बढ़िया है। आपके चार्ट में दोस्तों अगर ये स्थिति है तो इस बुध को दोस्तों, ये प्लेसमेंट को आपको वेस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। नाउ अगर ये एफ्लिक्टेड हो तो रेमेडी दोस्तों क्या कर सकते हैं। ग्रीन ग्रास, दूर्वा जिसे बोलते हैं, अपनी पॉकेट में जो है वो डाल लीजिए और शाम को जो है वो फेंक दीजिए। ये खास करके अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, माइंड फोकस की कमी है, ये उसके लिए कर सकते हैं। कच्ची जगह पे शाम को फेंक देना है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यही ग्रीन ग्रास जो है, हरी घास आपको गणपति जी के आगे रख देनी है बुधवार के दिन। ठीक है, ये करके देखिए आपको क्या चेंजेस लगते हैं। ये बहुत बेहतरीन दोस्तों प्लेसमेंट है, इसको वेस्ट आपको नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कर दें, मेरे लिए कुछ छोटा सा अच्छा सा कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।